फ्रेंड्स, लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का टोकन बुक करने के लिए लिंक है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर के डायरेक्टली टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके गाड़ी का जो भी व्हीकल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज आपको नंबर टाइप करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे चेचिस नंबर, लास्ट 5 कैरेक्टर्स, और इंजन नंबर, लास्ट 5 कैरेक्टर्स। दोनों में से कोई एक डालना है, दोनों नहीं डालना है। लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पे डालना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके व्हीकल पे नोटिस कटा हुआ है, यानी ऑनलाइन कैमरे का चालान है, तो नोटिस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका दिल्ली पुलिस ने रोक के चालान काटा हुआ है, जो कि डीएल से स्टार्ट है, तो चालान डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं इस व्हीकल पे अभी मैं नोटिस सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 नोटिस यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट आ गई है, किस ऑफेंस क्या है उसमें ये दिखा रहा है, और ऑफेंस की डिटेल क्या है, इम्प्रॉपर पार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो दिखेगी आपको, प्रिंट नोटिस। प्रिंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप अगले प्रोसेस पे आप यहाँ पे चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जहां पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपके नजदीकी में कोर्ट है, आप वो कोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे सारे कोर्ट की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जो भी आपके कोर्ट नजदीक में है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है, या फिर जिसमें अभी टोकन अवेलेबल है, उन किसी भी कोर्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे कोर्ट रूम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ए 1 से लेके 20 तक के कोर्ट रूम है। कोई भी आप कोर्ट रूम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहला ही आपको सिलेक्ट करना है या लास्ट करना है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। आपको कौन से सेशन में जाना है, फॉरनून यानी मॉर्निंग की शिफ्ट में, सुबह 10 बजे से लंच का टाइम तक, या उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे से उसके बाद का समय है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सारी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन दिख जाएगी, जहां पे लिखा आएगा कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट सक्सेसफुली। तो अभी आपका कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप प्रिंट करके उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर से आप कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली अपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लोक अदालत के टोकन आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे प्रिंट नहीं ले पाते हैं, आप दोबारा से भी उसका रिप्रिंट ले सकते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके गाड़ी का जो भी व्हीकल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज आपको नंबर टाइप करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे चेचिस नंबर, लास्ट 5 कैरेक्टर्स, और इंजन नंबर, लास्ट 5 कैरेक्टर्स। दोनों में से कोई एक डालना है, दोनों नहीं डालना है। लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पे डालना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके व्हीकल पे नोटिस कटा हुआ है, यानी ऑनलाइन कैमरे का चालान है, तो नोटिस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका दिल्ली पुलिस ने रोक के चालान काटा हुआ है, जो कि डीएल से स्टार्ट है, तो चालान डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। मैं इस व्हीकल पे अभी मैं नोटिस सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 नोटिस यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट आ गई है, किस ऑफेंस क्या है उसमें ये दिखा रहा है, और ऑफेंस की डिटेल क्या है, इम्प्रॉपर पार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो दिखेगी आपको, प्रिंट नोटिस। प्रिंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप अगले प्रोसेस पे आप यहाँ पे चले जाएंगे।
कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा जहां पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट कोड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपके नजदीकी में कोड है आप वो कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे सारे कोड की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जो भी आपके कोड नजदीक में है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है या फिर जिसमें अभी टोकन अवेलेबल है, उन किसी भी कोड को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे कोड रूम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ए 1 से लेके 20 तक के कोड रूम है। कोई भी आप कोड रूम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहला ही आपको सिलेक्ट करना है या लास्ट करना है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। आपको कौन से सेशन में जाना है, फॉरनून यानी मॉर्निंग की शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लंच का टाइम तक, या उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे से उसके बाद का समय है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सारी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन दिख जाएगी जहां पे लिखा आएगा कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट सक्सेसफुली। तो अभी आपका कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप प्रिंट करके उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली अपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लोक अदालत के टोकन आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे प्रिंट नहीं ले पाते हैं आप दोबारा से भी उसका रिप्रिंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा जहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर मांगा जा रहा है। तो आपके गाड़ी का जो भी व्हीकल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज आपको नंबर टाइप करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे चेचिस नंबर लास्ट 5 कैरेक्टर्स और इंजन नंबर लास्ट 5 कैरेक्टर्स, दोनों में से कोई एक डालना है। दोनों नहीं डालना है, लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पे डालना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके व्हीकल पे नोटिस कटा हुआ है यानी ऑनलाइन कैमरे का चलान है तो नोटिस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका दिल्ली पुलिस ने रोक के चलान काटा हुआ है जो कि डीएल से स्टार्ट है तो चलान डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं इस व्हीकल पे अभी मैं नोटिस सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 नोटिस यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट आ गई है। किस ऑफेंस क्या है उसमें ये दिखा रहा है और ऑफेंस की डिटेल क्या है, इम्प्रॉपर पार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो दिखेगी आपको प्रिंट नोटिस। प्रिंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगले प्रोसेस पे आप यहाँ पे चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा जहां पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट कोड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपके नजदीकी में कोड है आप वो कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे सारे कोड की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जो भी आपके कोड नजदीक में है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है या फिर जिसमें अभी टोकन अवेलेबल है, उन किसी भी कोड को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे कोड रूम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ए 1 से लेके 20 तक के कोड रूम है। कोई भी आप कोड रूम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहला ही आपको सिलेक्ट करना है या लास्ट करना है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। आपको कौन से सेशन में जाना है, फॉरनून यानी मॉर्निंग की शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लंच का टाइम तक, या उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे से उसके बाद का समय है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सारी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन दिख जाएगी जहां पे लिखा आएगा
कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट सक्सेसफुली। तो अभी आपका कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप प्रिंट करके उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली अपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लोक अदालत के टोकन आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे प्रिंट नहीं ले पाते हैं, आप दोबारा से भी उसका रिप्रिंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपकी गाड़ी का जो भी व्हीकल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज आपको नंबर टाइप करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे चेचिस नंबर, लास्ट 5 कैरेक्टर्स, और इंजन नंबर, लास्ट 5 कैरेक्टर्स। दोनों में से कोई एक डालना है, दोनों नहीं डालना है। लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पे डालना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके व्हीकल पे नोटिस कटा हुआ है, यानी ऑनलाइन कैमरे का चालान है, तो नोटिस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका दिल्ली पुलिस ने रोक के चालान काटा हुआ है, जो कि डीएल से स्टार्ट है, तो चालान डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। मैं इस व्हीकल पे अभी मैं नोटिस सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 नोटिस यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट आ गई है, किस ऑफेंस क्या है उसमें ये दिखा रहा है, और ऑफेंस की डिटेल क्या है, इम्प्रॉपर पार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो दिखेगी आपको, प्रिंट नोटिस। प्रिंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगले प्रोसेस पे आप यहाँ पे चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट कोड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपके नजदीकी में कोर्ट है, आप वो कोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे सारे कोर्ट की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जो भी आपके कोर्ट नजदीक में है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है, या फिर जिसमें अभी टोकन अवेलेबल है, उन किसी भी कोर्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे कोर्ट रूम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो 1 से लेके 20 तक के कोर्ट रूम है, कोई भी आप कोर्ट रूम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहला ही आपको सिलेक्ट करना है या लास्ट करना है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। आपको कौन से सेशन में जाना है, फॉरनून यानी मॉर्निंग की शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लंच का टाइम तक, या उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे से उसके बाद का समय है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सारी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन दिख जाएगी, जहाँ पे लिखा आएगा कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट सक्सेसफुली। तो अभी आपका कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप प्रिंट करके उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली अपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लोक अदालत के टोकन आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे प्रिंट नहीं ले पाते हैं, आप दोबारा से भी उसका रिप्रिंट ले सकते हैं। धन्यवाद।